उम्मीदों की लहर के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2022 का आम बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ने अपने कार्यकाल का यह चौथा आम बजट पेश किया। कोरोना संक्रमण की मार झेल रही जनता और उद्योग जगत को बजट से खासी उम्मीदें थी। वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट से जनता को खुशी मिली है या फिर निराशा हाथ लगी है, देखिए इस रिपोर्ट में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश किया। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट विकास को प्रोत्साहन देता है। बजट के माध्यम से विकास को रफ्तार मिलेगी। उम्मीदों की लहर के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपना चौथा बजट पेश किया। बजट के माध्यम से वित्त मंत्री ने क्या कुछ बड़े ऐलान किए हैं, आइए देखते हैं बजट से जुड़ी कुछ अहम बातें। वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट में आम जनता के लिए कुछ सस्ता हुआ है, यानी कि मोबाइल, कपड़े और खेती का जो सामान है वो सस्ता हुआ है। सभी इंपोर्टेड आइटम जिन पर कस्टम ड्यूटी लगती है वह महंगे हुए हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी, छाता खरीदना महंगा हुआ है। इसी साल डिजिटल करेंसी लॉन्च होगी। इस साल गरीबों के लिए 80 लाख घर बनेंगे। किसानों के लिए कुछ बड़े ऐलान हुए हैं। एमएसपी पर रिकॉर्ड की खरीदी की जाएगी। दलहनों को बढ़ाने की दिशा में सरकार काम करेगी। ऑर्गेनिक खेती पर सरकार जोर देगी। किसानों को डिजिटल सर्विस मिलेगी। सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। 400 नई वंदे भारत ट्रेन भी चलाई जाएगी। 25,000 किलोमीटर वाहनों का विस्तार किया जाएगा। 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। गेमिंग और एनिमेशन इकोनॉमी का हिस्सा बनेंगे। इस वर्ष 60 लाख नई नौकरियां मिलेगी। एमएसएमई को मजबूत करने के लिए 6,000 करोड़ का बजट है। गंगा किनारे अब ऑर्गेनिक खेती होगी। टैक्स में कोई बदलाव नहीं है। डाकघरों में अब एटीएम होंगे और चिप वाले पासपोर्ट जारी होंगे। अब हम आपको बताते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट को लेकर एक्सपर्ट एवं जनता की क्या कुछ राय है। इस बजट में बहुत सारी चीज़ें नहीं रही हैं और मेनली एमएसएमई के हिसाब से देखें कभी तो इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है, देखा जाए तो एग्रीकल्चरल सेक्टर के स्टार्टअप्स के लिए जो डेडिकेटेड फंड है वो एमएसएमई के लिए बहुत ही कारगर होने वाला है। बिकॉज एमएसएमई के अंदर कई लोगों के पास में नए नए प्रकार के आइडिया होते हैं, मगर फंड की शॉर्टेज की वजह से वो अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे थे। और हम ये देख रहे हैं कि जो स्टार्टअप का पूरा पैसा जो करीब करीब $40 बिलियन इन्वेस्ट हुआ है पिछले साल, ऐसा मैडम ने बताया, वो पूरा पैसा ई कॉमर्स और बड़ी बड़ी IT कंपनियों में इन्वेस्ट हो चुका है। इसमें का अगर एक छोटा सा पार्ट भी अगर एग्रीकल्चर में लगता है तो भारत के कृषि प्रधान देश होने से भारत की कृषि उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हो सकती है। नए नए आइडियाज़ हम लोगों के पास ही हैं और ये जो डेडिकेटेड फंड है ये उसमें मदद कर रहा है। इसके अलावा अभी तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पेमेंट सप्लाईज होती थी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सप्लाईज के जो पेमेंट्स होते थे वो डिले होते थे, उसको मैडम ने इस बार पूरी तरह से डिजिटलाइज कर दिया है। और डिजिटलाइज होने से ये NFT के रूप में हमारे बिल कन्वर्ट हो जाएंगे और जो नई फिनटेक कंपनीज़ हैं वो भी उसको डिस्काउंट कर पाएंगी और हमारी जो डिपेंडेंसी है बैंकों के ऊपर वो काफ़ी कम हो जाएगी। इसके अलावा क्रेडिट गारंटी स्कीम जो थी उसको भी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है और वर्किंग कैपिटल जो है करीब 30% तक का वो हम लोगों को करीब 7% पे उपलब्ध होगा, वो भी हमारी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करी हैं और निश्चित रूप से एक बहुत ही वेलकम बजट है और ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। मैं कहूँगा ये बजट अगर मैं 10 की स्केल पर देखूँ तो कहीं पे भी 7.5 के आसपास मुझे लगता है ये बजट। और विशेष तौर पे मैं अगर MSMEs के लिए बात करूँ तो MSMEs के लिए कोई बहुत ज़्यादा कुछ सुनने को नहीं मिला आज बजट में। अब इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तब और समझ में आएगा, पर MSME के लिए बहुत ज़्यादा कुछ सुनने को नहीं मिला, एक्सेप्ट GECL की जो अवधि है उसको 2023 तक बढ़ा दिया गया है और 50,000 करोड़ रुपए का और उसमें प्रावधान किया गया है GECL को लेकर के। ब्याज के रेट्स को कम करने को लेकर के मुझे लगता है, क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की बात कर रही है तो वहाँ पर मुझे लगता है कि इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा मिलेगा। एक होलिस्टिक बजट है जिसमें नई टेक्नोलॉजीज़ को, नई इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसीज़ के ऊपर बात करी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बात करी है, कार्बन क्रेडिट के ऊपर बात करी है इस बजट में, एनर्जी कंजर्वेशन को लेके बात करी है, एग्री टेक को लेके बात करी, किसानों की आय कैसे बढ़ाने को लेकर के बात करी है। सो मुझे लगता है एक विज़न देने वाला बजट है 2025 के बाद अब जो होगा हिंदुस्तान में। सो अब हम ऑलरेडी जैसे देखते हैं कि हिंदुस्तान काफ़ी आगे चला गया है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, और तो एक विजनरी बजट लगता है मुझे। और
वैसे भी जो बजट है ये मतलब पिटारा है, मतलब ये तो हर बार हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ बड़ा पिटारा खुलेगा। कुछ चीज़ें अच्छी हुई इस बजट में, जो ख़ास तौर से मुझे लगा स्पेंडिंग के ऊपर कहीं पे इनने इस बार कंट्रोल नहीं किया। सो स्पेंडिंग अच्छी है, स्पेंडिंग अगर अच्छी होगी तो एम्प्लॉयमेंट आएगा, एम्प्लॉयमेंट के साथ जीडीपी ग्रोथ देखने को मिलेगी हमको। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि इस बजट में अच्छी रही है। उम्मीदें बहुत थी। मुझे लगता है कि वित्त मंत्री जी का ध्यान पूरे देश पर उन्होंने फोकस किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुछ अधिक किया जाना था ऐसे समय में, जबकि आर्थिक समीक्षा सर्वे यह बताता है कि राजस्व में बढ़ोतरी हुई है, जीएसटी में भी हुई है, डायरेक्ट टैक्सेस में भी हुई है, और उसके बाद में जो डायरेक्ट टैक्सेस में जो करदाता थे जो ईमानदारी से कर देते हैं, जिनकी बहुत कुछ आकांक्षाएं थी, चाहे वे घर से काम करने वाले हों, चाहे कोरोना में जो लोग ग्रसित हुए हैं और जो बहुत भारी प्रीमियम देकर काम कर रहे हैं, तो कम से कम बहुत अपेक्षाएं थी। वित्त मंत्री जी ने उस मामले में निराश किया है। एमएसएमई सेक्टर के लिए कुछ उनका ध्यान गया है। डिजिटल करेंसी की नई उन्होंने घोषणा की है। हम जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के मामले के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें आई है जो कि फ्रॉड से संबंधित है, और यदि क्रिप्टो करेंसी के रूप में डिजिटल नोट चलते हैं तो इसके पीछे उद्देश्य यही है कि कम से कम व्यवस्थित कारोबार हो, व्यवस्थित लेन देन हो और बैंक के थ्रू लेन देन हो। लेकिन लोग इसमें गलियां निकाल लेते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि प्रारंभ से ही कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जाए कि इसमें कसावट हो, और कसावट होगी तो इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई स्पष्टता नहीं दिखाई दी बजट में। स्पष्टता क्या, उन्होंने भी घोषणा कर दी है। पहले तो ये था कि क्रिप्टो करेंसी में कुछ कसावट लाएंगे, अभी उन्होंने घोषणा कर दी है और रिजर्व बैंक को अधिकार दिए हैं। तो यदि क्रिप्टो करेंसी आएगी तो उसमें सबसे बड़ा मतलब उसके पीछे यही है कि जो लेन देन हो सब बैंक के थ्रू हो और सबकी जानकारी में हो। तो इसमें सावधानी की जरूरत तो है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट आम जनता, किसानों, बेरोजगारों और उद्योग जगत के लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़ टीवी, इंदौर।